मोहम्मद वो किताबे कौन के तोहराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मुहर बरला बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। बताया गया है कि 1947 में इस इदारे का क़याम अमल में आया था। जिस वक्त देश आज़ाद हो रहा था तो यहाँ के जिम्मेदारों ने कौम के बच्चों और बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफ़ा के जेवर से आरास्ता करने के लिए और फन से आरास्ता करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस इदारे को कायम किया था, जिसकी फसले बहार कितनी आपने देखी हैं, शायद गिनती दम तोड़ जाए। मैंने खुतबे मुबारका के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान सारी दुनिया की कौमों को हिदायत देने के लिए आया है, पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया है। मगर मैं ये समझता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जितना जुल्म इस किताब के साथ किया है शायद किसी ने किया। जो किताब हमें औजे सुरैया पर पहुंचाने के लिए आई थी, उस किताब को हमने मुर्दों की बख्शिश की किताब बना दिया। जब कोई मरता है तो कुरान पढ़ा जाता है। घर में बरकत नहीं होती है तो कुरान पढ़वाते हैं। बीमार कोई हो जाए तो दो चार आयत लिख करके उसे पिलाया जाता है। एक ऐसी किताब जिसको हमने चूमने की किताब बना लिया, 10 मरतबा चुम्मी चाटी करके सर पे रख के सीने से लगाते हैं। एक ऐसी किताब जिसको हमने ताक की जीनत बना दिया है। और रमजान शरीफ के महीने में ये डींगे मारते हुए भी हम लोगों को सुनते हैं कि मैंने इस बार रमजान में 10 कुरान खत्म किया। कोई 11, कोई 12, कोई 15 कुरान खत्म करने का दावा करते हैं। किताब के नुज़ूल का जो मकसद था वो ये नहीं था जो हमने बनाया है। ये किताब गौर करने के लिए, फिक्र करने के लिए, सोचने के लिए, तरक्की करने के लिए, अल्लाह के कायनात का मुशाहदा और मुताला करने के लिए किताब आई थी, जिसके जरिए से हम तरक्कियों के बामे उरूज पे पहुंचते। यकीन मानिए दुनिया के पास इतनी अजीम किताब न कल थी, न आज है और न कयामत तक होगी। और इतना एहतमाम सिर्फ कुरान खानी का कि हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है कि पूरी पूरी टीम सिर्फ कुरान खानी के लिए ही जिंदा है। सर पे पेटी उठाए 15-15 लोग भागे भागे फिर रहे हैं। और हमारी कौम के सेठिए लोग जो सठिया जाते हैं ना, ये भी बेटे सोचते हैं कि बस ये बढ़िया मौका है, कुरान पढ़वा करके अब्बा अम्मा की बख्शिश करवा लो। चाहे जिंदगी भर शराब पीता रहा हो, जुआ खेलता रहा हो, सट्टे लगाता रहा हो, गालियां बकता रहा हो, कभी जुम्मा के करीब न गया हो, मगर बस मौलाना आए, एक खत्म कुरान किया और ये वारे नियारे हो गए और अब्बा जन्नतुल फिरदौस में दहलीज के ऊपर पहुंची। ये थिंकिंग हमारी कौम की, ये सोच हमारी कौम की। दुनिया इस किताब को पढ़ती है। जितना रिसर्च गैर मुस्लिम अकवाम के लोग कुरान पे कर रहे हैं, उतना रिसर्च मुसलमान नहीं कर रहे।
कुरान खुद फरमाता अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत। कुरान बाज़ाब्ता तौर पर मज़ाहिरे फितरत, मज़ाहिरे कुदरत पर बहस करता है, उसकी डिप में जाने का बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम पेश करता है। और हम हैं रफली तौर पे कुरान पढ़ करके ये महसूस करते हैं एक हरफ पढ़ने पे 10 नेकी तो कन्फर्म हो ही गई है। अब करना क्या, अब क्या करना है? तो कैलकुलेशन हम करते हैं बैठ करके, एक कुरान पढ़ लिया तो इतने हुरूफ हैं तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इतनी नेकियां बनती। माशाअल्लाह, क्या बात है, हमने तो बिल्कुल ढेर लगा लिया नेकी। रॉन्ग नंबर। गौर कीजिए कुरान पर। मुस्तकबिल करीब में आपका मुनाजरा आपके कलमा गो लोगों से नहीं है, मुस्तकबिल करीब में आपका मुबाहसा मुनाजरा ईसाइयों से होगा, यहूदियों से होगा, नास्तिक से होगा, अधर्मी से होगा। आज की तारीख से ही हमने अगर इसकी तैयारी ना शुरू की और तकाबुल अदियान का एक चैप्टर हमने अपने बच्चों को ना पढ़ाया, वो दिन जब हमारे सामने आएगा सरेंडर होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये खतरात मंडला रहे हैं। नए नवेले नबी पैदा हो रहे हैं माज़अल्लाह। हैरत इस बात पर है, मुस्लिम अक़वाम से वो लोग जो कुरान पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं आखिरी नबी हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हैं, इसके बावजूद भी उसके पैरोकार बन जाते हैं जो नबूवत का दावा करता है। ये आखिरकार है क्या मामला? अभी बाज़ाब्ता तौर पर एक नबूवत का दावा कर, वो भी आखिरी नबी का दावा किया उस बरदूद ने, पानीपत के इलाके का जमात में जाने वाला एक मौलवी। पूना के इलाके में जाइए, शकील कुरैशी नाम का एक कुत्ता है, उसने नबूवत का दावा किया। गौहरशाही एक फितना है पड़ोसी मुल्क का, उसका बाज़ाब्ता तौर पर यूट्यूब चैनल चलता है और उसके जरिए से हमारे कितने सुन्नी बहके जाते हैं। उस गौहरशाही को खुदा भी घोषित कर रखा है बदबख्तों ने, और हमारे सुन्नी भी अपनी लोटिया डुबाने में लगे हुए उसके पीछे। हमारे एक माइंड सेट है कि हमें तो बस ये खिताब करना है, किसी के पल्ले पड़े चाहे कोई चूल्हे भाड़ में जाए, हमारी तकरीर जम जानी चाहिए। नतीजा ये हुआ, जो नॉलेज हमारी कौम तक कुरान के नजरिए से पहुंचना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा। ये रस्म दस्तारबंदी सालाना अपनी मेहनत का रिजल्ट पेश करने का तो जरूर है, लेकिन इस मौके पे आए हुए लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है कि हमने ये बच्चे इसलिए तैयार किए हैं कि मुस्तकबिल करीब में चल करके ये बच्चे हमारे दस्तों बाजू बन करके दीन की कश्ती को डूबने से बचाने के लिए हमारा हाथ बटाएगा। ये वक्त की बड़ी शदीद और अहम तरीन जरूरत है साथी। हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, दुनिया की तालीम भी हमारे पास नहीं है और दीन की तालीम भी हमारे पास नहीं है। मदरसों में सिर्फ 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। वहां पर कौन सुन्नी प्रोफेसर, लेक्चरर या कोई ऐसा टीचर है जो आपके बच्चों को दीन सिखाएगा? बनामे मुस्लिम कोई है तो मज़ाहरी, कासमी, नदवी, सल्फी, मौदूदी, आप कहां हैं?
मदरसे के चार दीवारी के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर चीख ले, हम चिल्ला ले, ये एक अलग चीज है। लेकिन दौरे हाजिर में करंट इश्यूज पर हम किस तरह से अपने मद्दे मुकाबिल से फाइट करके कुरान और साहिबे कुरान के फरमूदात की तस्दीक करवा सकते हैं, ये सबसे अहम मैटर आज की तारीख है। आप देखें, हमारे मुस्लिम महलों में जितनी दुकानें खाने और पीने की हैं, पिज्जा, बर्गर और जने क्या क्या, तोंद बढ़ती जा रही है और इल्म घटता जा रहा है। दिल्ली मटिया महल के अंदर बहुत सारे कुतुब खाने थे, आज वो कुतुब खाने करीब करीब बंद होने के कगार पे हैं। इतनी होटलें खुल गई हैं कि धमा चौकड़ी 24 घंटा मची रहती है। अल्लाह जाने ये टंकी कब भरेगी हमारी। दिन भर लोग खा रहे हैं, रात भर लोग खा रहे हैं। ये खाजा की देग है, ये भरने का नाम क्यों नहीं लेती है? क्या मुसलमान खाने के लिए पैदा किया गया है? एक दिलजले शख्स ने एक तहरीर लिखी थी, मेरा दिल चाहता है मैं मुसलमानों के महल्ले में एक लाइब्रेरी खोलूं और दिन भर सारी किताबों को सजा कर रखूं और मैं खुद गायब हो जाऊं, दरवाजे सारे खुला छोड़ दूं, शाम को आकर चेक करूं मैं क्या कोई किताब चोरी भी हुई है कि नहीं हुई। किताबों से रग़बत खत्म हो गई हमारी। आज की तारीख में पढ़े लिखे लोग हजरत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती फहामा सबके पास से ये बड़की किताब है, सिर्फ ये किताब है। 24 घंटा से करता है ना, ये फट से देखते हैं कोई मैसेज आया, किसी को नहीं आया। सलाम फेरते ही इतनी भी बर्दाश्त की कुव्वत नहीं हमारी कौम के अक्ल के यतीमों को। इधर सलाम फट से फेरा, फट से उठाया मोबाइल, क्या मैसेज आया दोस्त का। अगर मलकुल मौत का मैसेज आए तब तू क्या करेगा? अल्लाह के घर में बैठा हुआ, गैरत इतनी मर गई है हमारे लोगों की, किताबों से दिलचस्पी खत्म हो गई। मियां दुनिया पढ़ रही है दुनिया, और अगर हमारी कछुए की रफ्तार यही रह गई ना तो दुनिया हमें लात मार करके आगे गुजर जाएगा। अल्लाह ने आंखें दी है तो सूरदास मत बनिए, देखिए और इबरत हासिल कीजिए। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ओ आंख वालों देखो और इबरत हासिल करो। फ़अतबिरू या उलिल अलबाब, ओ अक्ल वालो अक्ल के जरिए से सोचो, इबरत हासिल करो। देखो जमाना चाल कयामत की चल रही। आज कॉलेज के अंदर गैर मुस्लिम भी पढ़ाने आते हैं, दीनियात पढ़ाते हैं, दीनियात, गैर मुस्लिम दीनियात पढ़ाते हैं। तफसीर कुरान ईसाई पढ़ाता है कॉलेज में। क्या आप सोच सकते हैं कि ये गैर मुस्लिम आपके बच्चे को दीन सिखाएं? एक हमारी जमात का, हमारे शहर मकराना का बच्चा, बहुत अच्छा तालिब इल्म, बड़ी अच्छी सलाहियत, अरबी में बहुत अच्छा जो है उबूर हासिल था। जब वो जेएनयू में पढ़ने गया तो जो औरत लेक्चर देने आई थी वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी, और लेक्चर किस पर था? दीनियात पर। उसने कहा हज़रत मैं अरबी का तालिब इल्म रह चुका था, लेकिन जब उसने 35 मिनट अरबी में स्पीच दी दीनियात पर तो वो उसकी अरबी मुझे बाउंस कर जा रही थी। हम कहां बैठे हुए हैं? हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, कितनी महदूद है। दुनिया तो हवाओं में परवास कर रही है। तालीम के मामले में दुनिया इतना एक्टिव है, इतनी मेहनत कर रही है, यहां से लेके लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, घर बेच करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम हैं बेच बेच के खाते हैं और अपनी तोंद बढ़ाते हैं। हमने अपने बच्चों के हवाले से इतनी जिम्मेदारी समझी है, बच्चे पैदा करो,
खिला पिला के मुस्टंडा बनाओ, जवान हो जाए शादी कर दो, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। जी नहीं, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ये समझी है तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान का मफहूम है, एक माँ बाप की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो और अच्छी तरबियत दे। ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर, वरना कशकोले गदाई लेके आप सिर्फ मौलाना और बाबा लोगों के पीछे घूमेंगे। हजरत कोई एक तावीज दे दीजिए, हमारा गुड्डू रॉन्ग नंबर। हजरत कोई पिलाने वाली दीजिए, कोई दबाने वाली दीजिए, कोई पहनाने वाली दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। कल जो करना उसे आज कीजिए। अल्लाह ने रोजी देने की गारंटी ली है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह हर एक को भूखे नहीं सुलाता है, उठाता जरूर भूखे है, लेकिन जब उठता है तो खाने का इंतजाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। हमने रिज़्क हासिल करने के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर सिर्फ कमाने पे ध्यान दिया। काश हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान दिया होता ना, तो आज हमारी नस्ल इतनी लावारिस नहीं होती। इतना पढ़िए कि इस देश की जरूरत बन जाए, जरूरत, बोझ न बनिए देश पर, जरूरत बनिए। किसी का बाप भी हमें नेगलेक्ट नहीं कर सकता है अगर हम देश की जरूरत बन जाए। क्या एपीजे अब्दुल कलाम को नेगलेक्ट किया इस देश ने? आज भी उनके चरणों में फूल की मालाएं अर्पित की जाती हैं। क्यों? वो देश की जरूरत है। हम देश की जरूरत क्यों नहीं बनते? ये सोचने का विषय। एक और पड़ोसी मुल्क के एक लेखक ने एक बात लिखी कि जब हम पढ़ने गए स्कूल कॉलेज में और जो लेडी पढ़ाने आई वो मजहब ईसाइयत की पैरोकार थी। उसने क्लास में इंटर होते ही कहा, बच्चों मैं ईसाई धर्म की कट्टर हूं, मैं मुसलमानों और इस्लाम की दुश्मन हूं, मगर मेरा ये पेशा है, मैं तुम्हें कुरान की तफसीर पढ़ाने आई हूं। क्या सोच है आपकी? क्या आपके बच्चे ऐसी औरत से जो मजहब इस्लाम की दुश्मन हो, कुरान की दुश्मन हो, साहिबे कुरान की दुश्मन हो, मुसलमानों की दुश्मन हो, वो आपकी कौम के बच्चों को तफसीर कुरान पढ़ाएगी? हमारे बच्चे मदरसे से पढ़ते हैं, निकलते हैं बेचारे। हमारा कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं है, तो जो जिस रास्ते पे जाता है निकल जाता है। कोई तावीज बनाने का माहिर बन जाता है, कोई नादखानी करने का पेशा इख्तियार कर लेता है, और कोई जाकर के जो है रसीद लेके चंदा करने निकल जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हमने तो इसके ऑप्शन नहीं बनाए हैं कि पढ़ने के बाद तुम्हें यह करना है। कम से कम हर स्टेट में 2-4 दानिशगाहें ऐसी होनी चाहिए जहां से मौलाना बनने के बाद 2-4 साल दुनियावी तालीम हासिल करके ग्रेजुएशन करके किसी काबिल हमारा बच्चा बन जाए। अगर हमारी इस बिरादरी ने इस बात को अभी नहीं महसूस किया तो आगे चल करके सिवाय हाथ मलने के कोई और चारे कार नहीं होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तालीमी इनकलाब बर्पा कीजिए, और गली कूचे में कोई बच्चा आपको खेलता हुआ मिल जाए, गुल्ली डंडा कंचा खेलता हुआ मिल जाए ना, तो उसको पकड़ करके बांध के लाइए मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम में और इसको यहाँ लाके डाल दीजिए। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो 2 मशवरा आपको है, या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, और या पैदा करते हो तो कहीं अनाथ आश्रम में या यतीम खाने में डाल के आ जाओ।
बच्चों के ताल्लुक से ये गैर जिम्मेदाराना हरकत तुमको जलील और रुस्वा बनाकर छोड़ेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों की निगरानी किया करो, ध्यान दिया करो। अन्नास वाला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। लोग अपने दोस्तों के दीन पे होते हैं, तो तुम में से हर शख्स देखे वो कैसे से दोस्ती बना रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस का ये भी मफहूम है। आका फरमाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दो, अच्छे दोस्तों का सिलेक्शन करो, जिसके बीच आपका बच्चा बैठे उठे कुछ सीखे। और अच्छा दोस्त कौन है? मेरे आका फरमाते हैं मफहूम हदीस, जिसे देखते ही तुम्हें खुदा की याद आ जाए, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त। जो तुम्हें गलत काम करता देखे और तुम्हें रोके, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। जो तुम्हें अच्छा काम करते देखे, तुम्हारा कोऑपरेट करे, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। आप समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथी हो जाओ, अच्छों के साथी बन जाओ। इस पर जोर क्यों दिया गया? इसलिए जोर दिया गया इस पर कि अच्छों के साथी बनेंगे, अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरों के साथ बैठेंगे तो बुरा बन जाएंगे। मौलाना रूम फरमाते हैं, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते ताले ताले कुनत। अच्छों की सोहबत बुरों को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत अच्छों को बुरा बना देती है। आप जानते हैं, अगर आप किसी शराब के अड्डे के पास मडलाते दिखाई पड़ते हैं, भले ही आप शराब ना पिएंगे, देखने वाला यही कहेगा ये कमबख्त जुगाड़ में है, इसीलिए शराब के अड्डे के पास मंडला। आप जुआरियों के पास खड़े हो जाएं, भले जुआ नहीं खेलते हैं, लोग यही कहेंगे ये जुआरी है, ये जुआ खेलने के चक्कर में है। तो आप अंदाजा लगाएं, जिन जगहों से मुत्तहिम होने का डाउटफुल हो, क्या उन जगहों पे बैठना जरूरी है या उससे दूर रहना चाहिए? उसे भागने की जरूरत है ना, उससे दूर रहने की जरूरत है। हमें अच्छा माहौल देने की जरूरत है अपने बच्चों को, जहां से वो बच्चे कुछ सीखें। प्यारे आका इस्लाम की प्यारे दीवानों, बचपन से ही किसी की तरबियत की जाए ना, तो उस तरबियत का बड़ा अच्छा रंग होता है। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक गलरिया भेड़ बकरी चराने वाले को एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल गया, तो उस बच्चे को ला करके उसने बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। उसी बकरियों के रेवड़ में वो जवान होता होता जवानी की दहलीज पर पहुंचा, लेकिन सोहबत ने उस शेर को बकरी बना दिया। वो भी में करता, जब बकरियों को में करता देखता तो शेर का बच्चा भी में करता, वो भी घास फूस चरने लगा, कभी दूध पी लेता और बकरियों के साथ बिल्कुल घुल मिल करके बकरी बन गया, एकदम शबाब पे आया। एक दिन बकरियों का चरवाहा अपने रेवड़ को नदी के किनारे पानी पिलाने ले गया। इस किनारे सारी बकरियां और वो शेरे बबर भी लाइन में लग के पानी पी रहे थे। उसने इत्तेफाक अपोजिट साइड में जंगल से शेरे बबर निकल करके, वो भी पानी पीने आया था, जंगल से बाहर निकल के तशरीफ लाया हुआ था। उसने जब नजर डाली कि यार ये हमारी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच में क्या कर रहा है, अपोजिट साइड में था, नदी के उस तरफ। उसने जब देखा कि हमारा जो है ये शेरे बबर बकरियों के बीच में, इसे पता नहीं कि ये शेर है, तो उसने वहीं से डकार लगाई। तो इसने बड़े गौर से फिर अपने आप को देखा, यार मेरी शक्ल तो इन बकरियों से नहीं मिलती जुलती है, मैं तो उसकी तरह हूं। उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा, तू शेर है, शेर बकरी नहीं है। जब उसको एहसास हुआ कि मैं शेर हूं बकरी नहीं, तो एक को इधर दबाया और एक को इधर दबाया लेके रवाना हो गया। आपको कब एहसास होगा कि आप बदर के 313 मुजाहिदीन के वारिस हैं?
आपको कब एहसास होगा ओहद के मुजाहिदीन की औलाद आप हैं? आपको कब एहसास होगा कैसरो किसरा को रौंदने वालों की औलाद आप हैं? आपको कब एहसास होगा कादसिया के दरिया और समंदर में घोड़े दौड़ा देने वाली की औलाद आप हैं? आपको कब एहसास होगा सहराए अरब से निकल करके अफ्रीका की वादियों में सदाए अल्लाह अकबर बुलंद करने वालों की औलाद आप हैं? कब एहसास होगा आपको? क्या इस बात का इंतजार है कि जिब्रील आपको इंफॉर्मेशन दें कि आप क्या हैं? वो तो आने वाले नहीं हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ लाए। एहसास कीजिए। ऐसे एक और वाकया लिखा है हजरत मौलाना रूम ने कि एक शहजादा था जो बादशाह का लड़का था। तो बादशाहों के यहाँ औरतों के बीच में बच्चे परवान चढ़ते थे। तो नन्हे बच्चे को औरतों के बीच में डाल दिया गया। तो जैसे औरतें हाथ चक्र मकर करके बात करती है ना, वैसे वो शहजादा भी बात करने लगा, मटक मटक करके। उसको ये एहसास नहीं रहा कि मैं मर्द हूं। पूरा का पूरा उसे यकीन हो गया कि मैं औरत हूं। एक दिन महल में खतरनाक किस्म का सांप निकला। तो औरतें जोर से चिल्लाई, अरे सांप निकला, सांप, किसी मर्द को बुलाओ। वो शहजादे साहब भी फरमाते हैं, अरे बुलाओ किसी मर्द को बुलाओ, बुलाओ किसी मर्द को बुलाओ। सांप निकला। तो किसी औरत ने कहा, महोदय जी आप भी तो मर्द हैं, आप ही डंडा उठा लीजिए। बोले मैं मर्द हूं तो लाठी लाओ, आप चलता हूं सांप मारने के लिए। एहसास बेदार कीजिए। जिस कौम का शऊर मर जाता है वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जिस कौम का आगा मर जाए तो कुछ कहीं कर सकता है वो। इसलिए जरूरत इस बात की है आप जागरूक हो, बेदार हो, तालीम पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और इतना पढ़ाइए कि देश की जरूरत बन जाए। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ कई बार मेरा तकरीर के लिए। यकीन मानिए मैं ये महसूस करता हूं नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के मुसलमान मदरसे वालों को बहुत कुछ साउथ के लोगों से सीखने की जरूरत है। उनका ये सब नहीं चलता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और खड़े हो जाओ, जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद, कुछ नहीं होता। चुपचाप बैठे बैठे सिस्टमैटिक ढंग से जलसा करते हैं। निजामत का कोई फंड नहीं वहां पर है। ये बलाए नागहानी हमारे इधर नॉर्थ और ईस्ट हिंदुस्तान में उधर कुछ नहीं है। पूरी तकरीर में कोई एक नारा नहीं लगता। और हमारे यहाँ अगर नारा ना लगे तो मौलाना खुद कहेंगे मैं बना लगाता हूँ, खताब फरमाते जोर से अपनी बेदारी नहीं, हमारी तकरीर पे दाद दीजिए ना। जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना शमसुद्दीन कादरी जिंदा। हम इस सोच के हामिल बनते जा रहे हैं। सुबह 8 बजे जब तकरीर करके लौट के आ रहा था तो मुझे कुछ बच्चे और बच्चियां, कोई 7-8 साल की बच्चियां रही, बच्चे भी ऐसे, हर बच्ची हिजाब में थी, नकाब में, और हर बच्चा अमामा और जुब्बा पहने हुए था। मैंने मौलाना से पूछा यार ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बोले हजरत जा नहीं रहे हैं, ये पढ़ के आ रहे हैं 8 बजे। बोले हमारे यहाँ ये दस्तूर है, माएं अपने बच्चों को तैयार करके सुबह फजर की अजान से पहले 4 बजे मदरसा छोड़ के जाती है, और 4 बजे से लेकर के ये 8 बजे तक मदरसा पढ़ते हैं। उसके बाद अब घर जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, अब स्कूल पढ़ने जाएंगे। तो ऐसे बच्चे सक्सेस होंगे या जो बाप और माँ सुबह 9 बजे तक सोते हैं मूछें तान करके, अब्बा हुजूर और अम्मी जान भी ऐसा खर्राटे लेती, इनके बच्चे पढ़ेंगे? 100% क्वालिफिकेशन है साउथ में, और कलम के इतने धनी हैं कि स्टेट से लेकर के दिल्ली की हुकूमत तक को नचा देते हैं अपने कलम से। हमारे पास इल्म नहीं। अल्लाह ने इसकी अहमियत बयान की है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून।
रब ने कलम की कसम उठाई है, इसमें वो दम है कलम में। अल्लमा बिल कलम, अल्लाह ने सिखाया है कलम के जरिए से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। इस्लाम के पैगंबर ने यूं ही थोड़ी फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब और अफजलियत यह है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दिया जाए। इस कलम में वो दम, मगर था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है, वो आज और हॉकी खेलता है, वो धनी तलवार। इस्लाम के पैगंबर ने क्या इनकलाब बर्पा किया था हिजाज की सरजमीन पर। नबूवत का ऐलान फरमाते वक्त सिर्फ 17 इंसान हिजाज में लिखना पढ़ना जानते थे, सिर्फ 17। जो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा दिया है तो कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम पकड़ा दिया। इसे तालीमी इनकलाब कहते हैं। वो तो ठीक है, उस दौर में पीरी मुरीदी का दौर नहीं था। हाँ, वरना इतनी इसी काम में पीर लोग लगे रहते हैं। हमारे इतने मुरीद हैं, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 करोड़। अरे किस काम के हैं मुझे बता तो सही। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक नमूना बनाया था मोइनुद्दीन चिश्ती का, क्वालिटी तैयार की थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के पीरों और पीरों समेत मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और मोइनुद्दीन चिश्ती को तराजू के एक पल्ले में रख दो, ये पल्ला सब पे भारी आएगा। वो क्वालिटी बनाते थे, क्वांटिटी नहीं। शेख अलाउल हक पंडवी ने एक नमूना बनाया था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। हमें नीर का पानी बेच बेच के खाना तो आया, उनके मिशन को आम करना नहीं। हमने बिल्ली के मजार बना करके बिल्ली को वली बना दिया। वहां गए तो बताया गया जिसको दिमाग का मर्ज है वो बिल्ली दाई ठीक करती उन्हें। तेरी ऐसी की तैसी, भेजा खराब होगा तुम्हारा। बिल्लियां भी इलाज करने लग गई। तारागढ़ पहाड़ी पे जाइए तो घोड़े का मजार बना खत्म वक्तों ने, कहीं गधे का मजार है, कहीं चादर का मजार है। हैरत इस बात पर है, इतनी हमारी सुन्नी आवाम जो मजारों पे झुंड लगा के जाती है, मुझे अफसोस होता है ये सुन्नी इतनी क्वांटिटी में मस्जिद में क्यों नहीं आता। क्यों नहीं आता? एक नमूना बनाया था आले रसूल मारा नबी ने, जिस नमूने को दुनिया इमाम अहमद रजा कहते हैं। लाओ ना, जितने क्वांटिटी के पीर और मुरीद हैं, इमाम अहमद रजा के सामने खड़े होने के लायक नहीं। 1400 किताबें लिखी हैं, मगर इमाम अहले सुन्नत ने एक किताब भी पीरी मुरीदी की फजीलत में नहीं लिखा है। लेकिन आज सब यही काम चल रहा है, चारों तरफ कारोबार। इसके मुरीद हो जाओ, ये जन्नत से तशरीफ लाए हैं, ये हजरत जो है कब्र से निकले हैं, ये अभी जन्नत से तशरीफ ला ही रहे हैं, इनकी दुआ में ये बरकत है। फ्लाइट रुक गई, ट्रेन रुक गई, हम कहते हैं इन सबको रस्सी में बांध के फिलिस्तीन भेज दो। भेज दो इनको फिलिस्तीन, पता चल जाएगा कितनी बड़ी करामत है इनके पास। बोले हम शबीहे गौसे आजम है, हम शबीहे मौला अली। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है? सिर्फ फ्रॉड करने पे लगे हुए। इतने बड़े बड़े पीर मुस्टंडे मालदार हैं, अकेला पीर चाहे तो मुस्लिम कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बना सकता है। लेकिन गैरतें मर गई हैं लोगों की, गैरतें। हटो बच्चो, हटो बच्चो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। किबला तशरीफ लाए, काबा तशरीफ लाए, बढ़िया कमरा, सुसज्जित पावरफुल कमरे में आराम फरमाएंगे। अब लग गए लोग टांग दबाने में, कोई पैर दबा रहा है, कोई सर में। और गैरतें यहां तक मर गई
शौहर की बेगम भी पीर का पैर शरीफ दबा रही है, जनाब की बेटियां भी सर में तेल लगा रही हैं। अरे ओ गैरत जिनकी मर गई है, तुम्हें हो क्या गया लोग? काश हमारी कौम के बच्चों और बच्चियों के लिए मुस्लिम कौम के लोग अपने पैसों से ढंग का कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाते, जहां बाज़ाब्ता तौर पर रूल को फॉलो करते हुए इस्लामिक सेंटर के हैसियत से वहां जाकर तालीम हासिल करते और दुनिया की कौमों के आंखों में आंखें डाल करके ये बताते कि मुसलमान कल भी इल्म वाला था, आज भी इल्म वाला है। कहां खड़े हैं? आज के 400 साल पहले दुनिया के नक्शे पे कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के। पूरी दुनिया अंधेरे माहौल में थी और इल्म लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रह के मदरसे में अपने बच्चों का एडमिशन दिलाते थे, जैसे आज हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन दिलाने के लिए लाइन में लगते हैं। ऐसे आपको यकीनन पता होगा, जब आप अपने 3 साल के बच्चे को लेके जाते हैं ना स्कूल छोड़ने, कमाल है, अभी उसको सही ढंग से उठना बैठना नहीं आता है। अगर कोई आदमी ऐसा स्कूल खोल ले कि पैदा होने के दूसरे दिन ही बच्चे को लाके डाल दीजिए, हम इसको पाल करके फिर पढ़ना, तो हर आदमी अपना बच्चा पैदा करेगा उसमें डाल के आ जाएगा। इतने लोग तंग आ गए अपने बच्चों से। 3 साल का बच्चा है, इतना बड़ा बस्ता है, लाद दिया है और लेके जा रहे, बेचारा वैन में जब तक जाता है झूमता रहता, सोता रहता है, स्कूल की टेबल पे बैठा सोता रहता है, और फिर भी फीस, अल्लाह अकबर, 10,000 रुपया तो डोनेशन है, उसके बाद महीने के फीस भी क्लास के एतबार से है, ड्रेस का पैसा अलग डकैती के हिसाब से और टाई का अलग डकैती के हिसाब से, मोजा और जूते का पैसा अलग, और इतनी सारी किताबें माशाल्लाह उसका पैसा अलग। किसी हिसाब से ये डकैत लोग इन पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ते नहीं स्कूल वाले। यहाँ पानी फ्री, पढ़ाई फ्री, किताबें फ्री, इलाज फ्री, और जी टेबल पे बैठना फ्री, ठंडा पानी फ्री, मगर हाल क्या है? हमारा बच्चा तो स्कूल पढ़ने जाएगा, यहाँ एक पैसा नहीं लगता है मदरसे में। जिस किताब को पढ़ करके पूरी दुनिया की आप कमांडिंग कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कब्जे में कर सकते हैं, उस किताब के साथ आपका ये इतना सौतेला व्यवहार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12वीं पास करने के बाद, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सारे शोबाजात अलग हो जाते हैं। अगर वो मेडिकल लाइन का है, साइंस लिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स का अलग है और बायोलॉजी अलग है, दांत की डॉक्टरी अलग है, बोन स्पेशलिस्ट का अलग है, चर्म विशेषज्ञ अलग है, ईएनटी का डॉक्टर अलग है, ब्रेन का डॉक्टर अलग है, दिल का अलग है, गुर्दे का अलग है, कलेजी का अलग है, और लंग्स का अलग है, अतड़ी पचौनी का अलग डॉक्टर। या अल्लाह, इतने सारे डॉक्टर, सबका कोर्स 4.5 से 5 साल का है। लेक्चरर अलग, किताबें अलग, क्लासरूम अलग, स्कूल अलग, टाइम अलग। ऐसा है कि नहीं? क्या एक ही क्लासरूम में बैठ करके सारे बच्चे बैठ जाएं, वो डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, बोन स्पेशलिस्ट बन जाए, चर्म रोग विशेषज्ञ बन जाए, ईएनटी के डॉक्टर बन जाए, एक ही प्रोफेसर पढ़ा दे और सब इस तरह के हर डिपार्टमेंट के जो है जानकार बन जाएंगे? मगर लोग, आओ मैं बताता हूं तुम्हें, एक ऐसी हस्ती जो दुनिया में तशरीफ लाई है, जिसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ करके एक ही टीचर है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही लेक्चरर, एक ही प्रोफेसर कायनात को पढ़ाने वाला, तलबा भी एक ही है,
क्लास भी एक है, किताब भी एक है, समय भी एक है, लेक्चर भी एक है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई जो है लॉयर बन रहा है, कोई आईएएस अफसर बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई फौज की कमांडिंग करने वाला। किताब एक, लेक्चर एक, पढ़ाने वाला एक किताब। खैरियत से उसे पढ़ तो लो यार, ताकि तुम्हें लात और घूंसे और मुक्के न खाने पड़े दुनिया की स्कूलों में। इस कुरान को ढंग से तो पढ़ लो। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कुछ हसीन लड़कियों को बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहना करके, जब बच्चों का एडमिशन होता ना, हम बहुत कुछ सीखते हैं और देख देख के तकरीर करते हैं। ज्यादातर तकरीर मेरी करंट इश्यूज पे होती है, जो देखता हूं वही कहता हूं। गेट पर लड़कियां बढ़िया बढ़िया वो लेकर के ट्रे, उसमें चॉकलेट किस्म किस्म की माशाल्लाह बढ़िया सजा करके, फूल रख करके वो गेट पे खड़ी रहते हैं। वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम। छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 3 साल के, ओहो, गोद उठा लेती हैं, वो पप्पी लेती हैं बच्चों के, पेशानी का बोसा लेती हैं, चॉकलेट, तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट कौन सी, उठा लो इसमें से। बच्चा सोचता यार घर का माहौल तो इतना बढ़िया है नहीं, तो स्कूल जरूर जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी मदरसा और मस्जिद का ही आदमी हूँ, हमने ये देखा है सुबह जब सलाम का जो है कि लाइन लगती है ना, खड़ी की लाइन, एक मौलाना उधर डंडा लेके लेफ्ट टाइप करते रहते हैं, एक हाफिज जी इधर। अब कोई आए बताओ, कोई दिख गया ना सलाम के शुरू होने के बाद, अब उसने एंट्री की है मदरसे के ग्राउंड में। ए खबीस, अभी तेरी क्लास लेता हूँ, इधर। कितने ऐसे बच्चे हैं कि मुलाकात से पहले पेशाब कर मारते हैं, और फिर जब सलाम खत्म हुआ ना, वो धुनाई वो कुटाई उस बच्चे की, उसकी कैपेसिटी भी हजरत नहीं देखते कि ये 4 साल का बच्चा, इसको इतना नहीं मारना चाहिए। वीडियो देख लीजिए, आजकल तो वायरल बहुत हो रहा ना, ऐसा पकड़ लेता है लेकर के हाथ, 3 साल के बच्चे को इतना मारता, जी करता कहीं मिल जाए ना तो इसकी मुंडी कूच डालू कमीने की। अब बच्चा आपके मदरसे में जब आए, उसके साथ ये व्यवहार होगा, यहां बच्चा पढ़ने जाएगा या स्कूल पढ़ने जाएगा? इतने हालात हमारे बिगड़े। बड़े मदरसे तो थोड़ा कुछ खैरियत से हैं, जो छोटे छोटे मदरसे हैं ना, वहां भी जाना होता है इत्तेफाक से। तो ये देखने का भी इत्तेफाक हुआ, बच्चा जो घर से 10-5 रुपया पाता है ना, तो हजरत कहते पान लेके आ जा, बेचारा वो 10 रुपये सत्यानाश। अरे यार मौलवी, क्या शर्म तेरे को नहीं आती? उसी से बीड़ी मंगवाएंगे, तो बेचारा जब लाएगा बीड़ी तो किसी दिन ट्राई तो करेगा ना। ये बच्चे कहाँ सीखते हैं? बीड़ी पीना कहाँ सीखते हैं? हजरत का हुक्का भरने जा रहे हैं, लाओ गुड़वा लेते हैं, गुड़ कर लेते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर जो इंसान कुछ देखता है ना, खासकर जो बच्चे होते हैं ना, बड़े सादा दिल होते हैं, एकदम क्लीन तबीयत होती है उनकी। उस दिल पर जो तहरीर आप लिखेंगे ना, वो तहरीर नक्श कल हजर हो जाया करेगा। इसलिए बच्चों के दिलों पर खूबसूरत तहरीर लिखने का अज़्म मुसम्मम कीजिए, ताकि ये तहरीर मरते दम तक कायम रहे। सुभान अल्लाह। हमें कोशिश करनी होगी, हमें जागना होगा, हमें बेदार करना होगा, हमें फेस टू फेस मुसलमानों तक पहुंचना होगा, दीन पहुंचाने के लिए। आप हैरत करेंगे, अभी मैं इसी नवंबर में उम्रा पे गया था और 7,000 रुपये महीना जमा करा करके 11 महीने तक 77,000 17 दिन के उम्रे पे टूर लेगा 110 आदमी। बताना मैं क्या चाहता हूँ सुनिए। जब उनको मैं पहली दिन तवाफ करवाने ले गया उम्रा कराने के लिए, तो काबा शरीफ का 3 चक्कर लगाने के बाद वो पूछता है काबा शरीफ कहाँ है? क्या क्या कहा जाए बताइए आप। अभी नवंबर की बात है, कहा था हजरत काबा शरीफ कहाँ है?
3 बार घूम लिया ना उसकी बेटी। हमने कहा यार ये काबा शरीफ तुझे दिखता नहीं है? तो कहा तो ये काबा हुआ है। हम कहने हाँ। कहा था बाबा सलाम वालेकुम, ये सोने पे सुहागा। हमने बाबाओं का मिजाज अपने कौम के दिल दिमाग पे नक्श कर दिया है, तो उसे काबा भी बाबा ही दिखाई देगा। जितने पैसे हमारे सुन्नियों के मजारों के उर्स मेले ठेले पे खर्च होते हैं ना, अल्लाह की कसम 1 साल का पैसा इकट्ठा कर लो, हर स्टेट में एक मुसलमान की यूनिवर्सिटी बन सकती है। हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। मगर हमारी कौम के लोग इतने बेगैरत हो गए हैं, इतने बेहया और मुर्दा ज़मीर। कव्वाला इतनी सज धज के कोई दुल्हन नहीं जाती होगी हजरत ससुराल, जितना सज के वो मैडम तशरीफ लाती हैं। मेंबर पे तशरीफ फरमा होती हैं, कव्वाल साहब एक कव्वाला साहबा, वो दिन रात भर वो दुल्हन बनाता रहता है, वो उसको दुल्हा बनाती रहती है, और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे। अरे मुर्दा ज़मीरो, डूब मरो, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि मौत आए तुम्हें, मर जाओ पहले ही तुम। और जी नहीं भरता तो मुशायरा करवाते हैं, उसमें कई कई शायरात जलवा फरमा होती हैं, और मुशायरे के नाम पे बहुत सारे हमारे मदरसे के तलबा और मौलाना लोग, हजरत हुजूर लोग और किबला काबा लोग भी जलवा फरमा होते हैं। वो बेहया स्टेज पे होती है और ये बेगैरत नीचे बैठा होता है। दुबर्रर इरशाद, दुबर्रर तिबर्रर इरशाद, यूं बेवकूफ जो है हुल्लड़बाजी करता है। और नकीब इजलास क्या फरमाते हैं, ये आपकी बहन जैसी है, ऐसे ही देखिएगा। यही मिली थी हमको बहन बनाने के लिए। एक तो उसके शौहर की हया मर गई बेगैरत की, उसके खानदान की गैरत का जनाजा निकल गया, जो मर्दों के बीच में अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को शायरा की हैसियत से जिसका इंट्रोडक्शन करवा रहा है। सोचिए, हज जैसे पाकीज़ा सफर पर किसी औरत पर हज फर्ज हो, गैर महरम के साथ, बगैर महरम के वो औरत हज जैसे पाकीज़ा सफर पर नहीं जा सकती। पूछिए उलमा से, बैठे हज का फरीज़ा अदा करने के लिए वो औरत जो है बगैर महरम के हज पर जाना उसके लिए हराम है, अशद्द हराम है। तो आपकी गुड़िया आपके यहाँ से निकल के दिल्ली में 2-2, 3-3 महीना शेयरिंग बेस के कमरे पे आराम फरमा के पढ़ती हैं, और जेल में पढ़ रही मेरी गुड़िया, और जी वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। कहाँ रहती कहाँ है? 2 लड़के अजनबी है, 1 लड़की अजनबी है, 3 लड़के अजनबी है, 1 लड़की अजनबी है। कमरे महंगे हैं तो इस तरह शेयरिंग कर लेते हैं। अब यहीं से शुरू होता है, ये गर्लफ्रेंड है मेरी, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये जहन्नम के 2 नाम बता दे हम उसको, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये जहन्नमियों का नाम समझ सकते हैं आप। यहां से गुनाहों का आगाज होता है। आप मुझे बताएं, एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं, इस मोबाइल की दादी अम्मा में। और फिर अजनबी मर्द और अजनबिया लड़की का बंद कमरे में रहना। क्या आप समझते हैं कि ये पाकीज़ा तैयबा ताहिरा बन के तशरीफ लाएंगी वहां से? जो बाप अपनी बेटी को स्कूल तक छोड़ नहीं सकता है और ला नहीं सकता है, उसे धंस जाना चाहिए जमीन में। जो भाई अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत ना कर सके, उसे डूब मरना चाहिए। आए दिन, अभी 14 फरवरी गुजरी है, ये 14 फरवरी, एक नहीं दर्जनों जगहों पर पुलिस ने रेड मारी है। दर्जनों मुस्लिम बुर्का पोश बच्चियां कॉलेज की वहां पर दादे ऐश देती हुई पकड़ी गई हैं। हमें धंस जाने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को और अपने कौम की बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते। तकरीर जब खत्म होगा बता दीजिए, खत्म करना होगा।
हाँ बिल्कुल, हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं होती कि कोई रोक दे, जब बोलेंगे वहीं फुल स्टॉप लगा देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए, पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ ले। कोई मरवर जाए ना तो जितनी जल्दी हो उसे कब्र के हवाले कर दे। लड़की अगर बालिग हो जाए फौरन जितनी जल्दी हो उसकी शादी कर दे। क्यों? होता यह है, अरे यार अभी तो अजान हुई है, अभी 20 मिनट बाकी है, अभी 10 मिनट बाकी है, अभी 5 मिनट और रह गए हैं, अभी अभी चलते। वुजू तो किया नहीं है लेकिन कर लेंगे, इस्तिंजा नहीं करेंगे, ऐसे धमक लेंगे चल के, नमाज तो पढ़ लेंगे। इस तरह से लेट करते करते वक्त भी गुजर जाता है, जमात भी कज़ा होती है, कभी कभी नमाज भी कज़ा कर देता है। कोई मर गया, आप तो मस्जिदों में वो एसी वाला जनाजा तशरीफ ला रहा है, हाँ, जिसमें मरने वाले आदमी को बहुत कायदे से लेटाया जाता है। हजरत अब तो आप एसी में आराम फरमाएं। हाँ, अब तक तो हम एसी में आपको सुनाए, इसलिए कि गुड्डू दुबई में है और डब्लू सऊदी अरबिया में है। हाँ, और दोनों अरे धरना नहीं हमारे अब्बा को, हमारे। अब वो छुट्टी लेगा कब अरबाब से, टिकट बनवाएगा, वाया करके फ्लाइट होगी। अब बेचारे रो रो के थक गए, आंसू सूख गए घर वालों के, मगर गुड्डू अभी तक नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। जो आए थे दफनाने के लिए कि जनाजे में शरीक हो जाए, वो अपने अपने घर चले गए। भैया बता देना फोन करके कब दफनाना है। 24 घंटा गुजर जाता है। अब आए जनाब गुड्डू और डब्लू दोनों, अब आए, बस जैसे पहुंचे ना अब्बा का चेहरा खोल के कब्र तैयार है। इतने काम के लिए मरदूद तूने 24 घंटा अपने बाप को उसकी कब्र से दूर रखा, इतने काम के लिए आके तू अपने बाप को जिंदा कर लेता क्या? मेरे आका ने क्यों फरमाया कि मुर्दे को जल्दी कब्र के हवाले कर दे? फरमाया इसलिए अगर जन्नती मुर्दा है तो देर तक उसकी जन्नत से उसे दूर मत रखो। और अगर जहन्नमी है तो देर इसलिए मत करो कहीं ऐसा ना हो यही अजाब शुरू हो जाए। और तीसरी चीज, जब लड़की बालिग हो जाए तो बहुत जल्दी उसकी शादी करो। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है? जी हम तो अंसारी आदमी हैं, खान साहब में नहीं करेंगे, हम खान साहब हैं अंसारी साहब में नहीं करेंगे। तो इस तरह रिश्ता ढूंढते ढूंढते 30 साल हो जाता है। अभी ग्रेजुएशन कर रही है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, अभी यूं हो जाएगी। 18 साल की उम्र से या 14-15 की उम्र से रिश्ते आने शुरू होते हैं। तो जी लड़का क्या करता है? नहीं नहीं ये लड़का नहीं पसंद है, अभी देखेंगे बाद में। फिर आया रिश्ता, क्या करता है? वो थोड़ा बम्बई में, नहीं 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 कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अच्छा साहब, मदरसों के बुरे हाल है, मौलाना साहब लोगों बेचारे 35-35 हजार रुपए हजरत रिश्वत देते हैं। हाँ एक जगह गए हम ना, 35,000 रिश्वत, चूं कफ कुफ्र का बाबर के कुजा अमानत मुसलमानी। मदरसा में सिलेक्शन के लिए 40 लाख 35 लाख रुपए जो है रिश्वत ली जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह कसम इतने मारे जाओगे जो भी जिम्मेदार है शक्लें बिगड़ जाएंगी। रिश्वत अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। गैब दा पैगंबर फरमाते हैं रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। बेशक ये हालात हमारे। तो रिश्ते बच्चियों के आते हैं। नहीं अभी तो मेरी गुड़िया ग्रेजुएशन कर रही है, 30-35 साल के बाद अब रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। तो अब क्या, अब कुछ केंद्र बने हुए हैं, शादी ढूंढिए। अभी आते हुए कहीं आजमगढ़ के आसपास कोई एक बोर्ड दिखा कि दूल्हा ढूंढने का केंद्र। हाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, अखबारों में छपता है।
खान साहब की लड़की है, ये इसमें गिरामी है, ये उम्र है, और ये इतना इंच इनकी लंबाई है और चौड़ाई है, और रुखे जेबा ऐसा है, इतनी पढ़ाई है, एक बढ़िया खान साहब का रिश्ता मतलूब है। ढूंढते रहे बेटे, ढूंढ। अब नहीं आते रिश्ते, अब दो ऑप्शन बचता है इस जमाने में। तो ये तसव्वुर कम है कि कोई राबिया बसरी बन जाए, कोई अबू हुरैरा बन जाए। फिर नतीजा क्या होता है? दाएं बाएं उल्टे सुल्टे जो कुछ करना है कर रहे हैं। या तो वेश्या बन जाए और या भाग कर किसी गैर से शादी रचाए। क्यों शादियों को आसान नहीं बनाते हो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है शादियां आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, मगर तोड़ फुलाकर खाने वाले डकैतों और लुटेरों, 25 किस्म की बोटियां रोटियां मिठाई खाने वालों और 25-25 30-30 लाख 50-50 लाख शादियों पे खर्च करने वालों, तुम्हारी हया मर गई है। फिर कहते हो कि कौम की बच्चियां भाग के गैरों शादी करते हैं। बच्चा डॉक्टर बन जाए तो उस बकरे को बेचने के लिए बोली लगती है। हमारा गुड्डू डॉक्टर MBBS है, जितनी पढ़ाई पे खर्च हुआ है सब वसूल लेंगे लड़की वाले से। तेरे बाप ने कमा के पैसा दिया लड़की वाले को। ये बारात क्या होती है कोई मुझे समझा सके? हमारे नबी ने 11 शादी फरमाई, कोई बारात लेके गए? 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात आई? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी करी, कोई बारात थी? कुछ नहीं। हमें क्या हुआ? बोले ये वो हमारे रिश्तेदार बहुत हैं तो कम से कम 500 तो बाराती हो ही जाएंगे। दज्जाल कहीं के। अभी बस्ती में एक पगला गया था कम पिछले 2 महीना पहले। अपने लड़के की शादी करते वक्त उसको घोड़े बिठा के सजा करके घर के सामने बुलाया और JCB मशीन पे खड़ा होकर के दज्जाल 20 लाख रुपया यूं लुटा दिया। उस बदबख्त से कहा जाए तुम आकर के मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम में एक कमरा बना दो तो धस जाएगा। अभी मरा कमीना, अभी मरा। जी बहुत गरीब आदमी है, धंधा वंदा नहीं चल रहा है, तो तेरी कब्र से निकला ये 20 लाख रुपए। अभी 2 महीना पहले गाजीपुर से बारात गई थी मेरठ। 1,67,00,000 रुपए दूल्हे साहब को नजराना पेश किया। 8 लाख रुपया मस्जिद में दिया गया। 10 लाख रुपया जूता की चोरवाई दी गई। ठीक है ना? पहली बार निकाह पढ़ाने वाले इमाम को 11 लाख दिया गया। शायद वो 2 साल तक नींद नहीं आएगी बेचारे को। इस तरह के लोग जब पैसों का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे तो कौम में जो गरीब तबका के लोग हैं, क्या वो दबे कुचले लोग अपने दिल के अंदर सारे अरमान महसूस करके, हमने देखा है बाप अपनी बेटियों के साथ कुएं में कूद करके जान दे देता है, माएं अपनी बच्चों के साथ नदी में कूद के जान देती हैं, कोई पेट्रोल छिड़क के मर जाता बच्चियों के साथ, क्योंकि कौम के इन डकैतियों के तोंद भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इतने बड़े जालिम लोग बनते जा रहे हैं। बोले हमारा पैसा है, तेरा ही पैसा है, तेरे बाप का पैसा है। तुझे किसने अख्तियार दिया कि कौम के दबे कुचले लोगों के अरमानों का खून कर? किसी गरीब मुसलमान के पास अगर 4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो वो पैसा कहां से लाएगा? जो 500 रुपया रोज की दिहाड़ी कमाता हो, वो पैसा कहां से लाएगा? अरे मस्जिदों में शादी का रिवाज क्यों नहीं डालते हो? 10 आदमी आओ, निकाह पढ़ाओ, रुखसत करके घर ले जाओ उसके घर से, और वलीमा कर लेना जो सुन्नत है। लड़की के घर पे खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकराने में किया है सारे उलमा ने मिलकर के। 25 साल हो गए,
कोई भी अपने लड़की के शादी के मौके पे खाना नहीं खिलाए। 25 सालों का। चाय पीजिए या शरबत एक गिलास या आइसक्रीम, ये निकाह हुआ, जनाब तशरीफ ले जाइए, कुछ नहीं मिले खाने में। अगर कोई कर लेना तो उसकी ऐसी तैसी कर दें हम लोग। इसके लिए कौम के जिम्मेदारों को आगे आने की जरूरत है। हमने उसके बदले में सामूहिक शादियां, इज्तिमाई शादी करने का रिवाज डाला। अभी कल शायद हमारे यहाँ तकरीबन 125 बच्चों और बच्चियों की शादियां एक पंडाल के नीचे हो रही। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गरीब की बच्ची है तो उसके भी जहेज का पैसा जो मालदार होता अपनी तरफ से देता है कि इसके पास पैसे नहीं, ये खर्चा हम बर्दाश्त करते हैं। ओ हमारे उत्तर प्रदेश के कारून सिफत लोगों, फिरौनी सिफत के मालिक, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर किसी औरत के शादी हो जाने के बाद में होता यह है कि अगर 1-2 साल कोई बच्चा नहीं हुआ ना, तो पूरा खानदान अल्लाह तौबा किसमें कमी है, तौबा किसमें कमी। बेचारा लग गया लाइन में, लखनऊ, दिल्ली, ये जांच वो जांच, कुछ नहीं था। फिर भी लोग ताना पे ताना दिए जा रहे हैं, तो बाबा के लाइन में लग गए। एक पलीता जलाने का, एक नौचंदी जुमेरात को मछली की मुंह में डाल करके कब्र में घुसाने का, ये कीजिए वो कीजिए ये कीजिए। अल्लाह अल्लाह करके कोई उम्मीद लगी ना रब की करम नवाजी से, तो अब पूरा घर धुआ मांगेगा, या अल्लाह लड़का पैदा होना चाहिए, या अल्लाह लड़का। तो लड़की ने तेरी खबर खोदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात तशरीफ रखें। शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत, नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अलहाज अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुल आलिया, सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर मेंबर नूर पे अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनकी रुख़ ज़िबा की ज़ियारत कीजिए और दुआएं कीजिए, अल्लाह इन्हें उम्र ख़िज़री अता फरमाए, ताकि अज़हर हिंद अल-जामिअतुल अशरफिया के गुलिस्तान मोहब्बत से तरह तरह के फूल खिलते रहें और अपनी खुशबू से अकनाफ़े आलम में लोगों के मशामे जाँ को मुअत्तर करते रहें। 1 घंटा तकरीर हो गई, बस कोई 10-15 मिनट और। जी जी बस। अरे नहीं, फिर कभी अकेले में बोल लेंगे। तो होता यह है कि पूरा घर दुआ मांगेगा, या अल्लाह लड़का पैदा हो, या अल्लाह लड़का पैदा हो। तो लड़की ने तुम्हारी खबर खोदा है क्या? लड़की को पैदा नहीं। लोग इसीलिए लड़की की दुआ नहीं मांगते हैं कि अगर लड़की पैदा हो गई तो कौम के डाकुओं का पेट भरने के लिए पैसा हम कहां से लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बड़ी जर्रा नवाजी करम फरमाई है। हुजूर गजाली हिंद हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही दामत फ़ैज़ुल आलिया, साथ ही साथ मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा नाज़िश मिल्लत अहले सुन्नत की अमानत हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी दामत फ़ैज़ुल आलिया, ये सभी हज़रात मेंबर पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी रुख़ ज़िबा की ज़ियारत कीजिए और
वक्त निकाल करके इक्तिसाबे फैज के लिए बारगाह करम में हाजिरी की कोशिश किया कीजिए ताकि कुछ फैज मिला करे आपको। दोस्तानी मोहतरम में अर्ज कर रहा था, किसी के 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए ना तो पूरा खानदान उसे कोसता, अरे नकती कहां से आ गई, सिर्फ लड़की पैदा करती है, सिर्फ लड़की। उसकी जिंदगी को पूरा घर जहन्नम बना देता है। तो क्या लड़की और लड़का पैदा करना इंसान के इख्तियार में है? अल्लाह फरमाता है, यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता बांझ कर देता है। तो फिर लड़की को कोसा क्यों जाता है? उसे मौर्द इल्जाम क्यों ठहराया जाता है? इतनी फजीलतें नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने जो अहादीस में लड़कियों की तरबियत और तालीम और शादी करने पे बयान फरमाई हैं, क्या वो हमारे इत्मीनान क़ल्बी के लिए काफी नहीं है? एक और तस्वुर हमारे यहाँ कि ये लड़की वाला है और मैं लड़का वाला हूं, मैं इससे बड़ा हूं। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? क्या आप लड़के वाले हैं इसलिए आपकी नाक जो है 2 बालिश की लंबी है? ये जिहालत उसी वक्त दूर होगी जब इन इदारों में आपके बच्चे सच्चे आलिम बनेंगे, अच्छे आलिम बनेंगे। सिर्फ हाफिज बनने से भी काम नहीं चलने वाला, ये ध्यान रखना। हाँ, सिर्फ हाफिज से काम नहीं चलेगा, ढंग का आलिम बनाइए अपने बच्चों। जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान बन रहे हैं उनके बापों से भी मैं कहूंगा और इन बच्चों से भी अर्ज़गुज़ार हूं, जब तक अच्छा आलिम बन न जाना तब तक तालीम मदरसे की छोड़ना, पढ़ते रहना। इसलिए कि एक हाफिज़े महज जो होता है वो दीन का वो काम नहीं कर सकता है जो एक आलिम दीन करता है। दुश्मनान इस्लाम के सवालात और एतराज़ात के जवाब देने के लिए सक्षम होने के लिए एक ढंग का आलिम बनने की जरूरत है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है और सबसे बड़ा बदलाव तालीम, इल्म पर जोर दीजिए। वही कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं जो पढ़ती लिखती हैं, और जो पढ़ते लिखते नहीं है ना, बस 13-14 पढ़े, 12 पढ़े, उसके बाद बंबई चले गए, गले में पान की धाबली लटकाए घूम के पान बेचते हैं। ऐसे भी देखा भारत बाजार में, मदनपुरा में, ये गटई में लटकाए रहते हैं। छोटा सा मतलब यूं खोंचा होता है, उसी पे पान वाला करते रहते हैं, पान बेचते हैं। क्यों ऐसा करते हो यार? क्यों नहीं पढ़ाते हो अपने बच्चों को? तालीम क्यों नहीं देते हो? तालीम कभी भी नौकरी के लिए मत हासिल करना, इसलिए कि तालीम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप तालीम नौकरी के लिए हासिल करते हैं तो ये तालीम की तौहीन है। तालीम इसलिए हासिल कीजिए कि आप खुद भी सक्षम बनिए और जिस मुआशरे में आप हैं उस मुआशरे को सक्षम बनाइए। पढ़िए, पढ़ाइए, लिखने की कोशिश कीजिए, कलम पकड़िए। हम अपने इन बच्चों से गुजारिश करेंगे, हम भी बच्चे ही हैं तालीम के मामले में, मरते दम तक, हाँ, जब तक हैं जिंदा तब तक तालिबे इल्म ही सीखते रहते हैं। कलम की काश्त जो होती है ना, वो नस्लें खाती हैं, नस्लें। इसलिए कलम हाथ में पकड़िए और आप जब किताबें लिखेंगे, मज़ामीन लिखेंगे ना, तो सदियों तक आपके कलम की रोशनाई सूखी नहीं होगी, छाप छोड़ के जाएगा। हम तो ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, बस कोई 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 महीना, 2-4 साल, बस इतने ये इधर से बोली निकली, खत्म। लेकिन जब आप कलम के धनी होंगे ना तो उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए कलमकार बन। मैंने पहले भी शायद अर्ज किया था, हजरत अल्लामा यासीन अख्तर बिस्वाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। लेकिन हमारी कौम तो सिर्फ मदरसे को चंदा देना जानती है ना। दारुल कलम खोल के अल्लाह के बंदे ने दिल्ली में खूने जिगर पिलाया, मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
मजबूर होकर के उन्होंने दारुल कलम को दारुल उलूम कादरिया बनाना पड़ा। किताबें किसी हद तक कफारा मजमूल इस्लामी ने, हमारे कुछ लोगों ने भी किया है माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए लोगों को। वरना अब तक जितनी किताबें छपती थी वो गैर ही छापते थे, हमारे लोग भी छाप रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह और ताकत बाजू अता करे और ज्यादा मालदार बनाए, ताकि हम किताबी मैदान में भी दुनिया के सामने लोहा लेने के लिए तैयार हो। चलते चलते ये आपसे अर्ज करेंगे कि आप मदरसों का खुसूसी ध्यान रखा करें, इसलिए कि दुनिया की बड़ी पैनी नजर है मदरसों पे। उन्हें पता है मुस्लिम कौम को स्पिरिट ईमान की जो मिलती है इन मदरसों से मिलती है। तो लोग कभी कभी मदरसे की चटाई के नीचे बम ढूंढने आते हैं, कोई राइफल ढूंढता है, कोई तमंचा ढूंढता है। इन पागलों को ये पता नहीं यार, जहां पर टूटियां नहीं सलामत है, जंग की दरिया नहीं है, जहां पर दरवाजे में कुंडी टूटी हुई है वहां तुमको बम मिलेगा। अरे मियां हमें काम करने दो, हम इस देश को गुलामी की जंजीर में फिर कभी जकड़ने नहीं देंगे। हम ही ने आजाद कराया था इस देश को, किसी के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो उलमाए अहले सुन्नत थे जिन्होंने खुद तो अपने आप को फांसी के फंदे पे लटकाया, काला पानी की सजा बर्दाश्त की, लेकिन देश को गुलामी से आजाद कराया। जब दो इसी मुल्क के बिरादराने वतन अंग्रेजों के जूते में पालिश कर रहे थे, उस वक्त फजले हक खैराबादी अलम जिहाद बुलंद करके देश की आजादी का बिगुल बजा। ये मदरसे ये हैं जहां पर इन्हीं चटाई पिटाई पर बैठ करके एक से एक मुजाहिद आजादी पैदा हुई। हमें काम करने तो इंशाअल्लाह हम फिर ऐसे बंदे तैयार करने में सक्षम हैं कि यहाँ के परवान चढ़ने वाले बच्चे वक्त के बड़े बड़े तूफानों से मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। और सुन्नियों, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डालो, सिर्फ मजार पर जाके छिल्ला करने मत जाया, समझ रहे हो? अगर मदीना मक्का में हमारी हुकूमत हो जाए ना, तो हम ये समझते हैं आका अलैहिस्सलाम के रोजे शरीफ की जालिया में इतनी चूड़ियां, ताला, कुंजी और रिबान और फीता बांध देंगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं, और मुजावर खरीद ले जाएंगे जन्नत की क्यारी में। यहाँ पूरे साल का पैसा हमसे ले लीजिए, यहाँ दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। आज मेरे में देख लो ना, पूरी जाली सत्यानाश कर रखा है। हो जाकर के औरतें उसी जाली में ताला कुंजी लगा के आती हैं, अपनी मुराद को ताला बांध के आती हैं। जब अल्लाह उनकी मुराद पूरी करता है तो भी वो ताला खोलने जाती है। ये जहालतें या जंगलीपन बदकिस्मती से सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से देखने को मिलते हैं। खुदा के लिए इस बेगैरती को छोड़ दीजिए। हम यहाँ से पुकारेंगे ना, मेरा ख्वाजा अपनी कब्र से सुनता है। गौसे पाक को सदा लगाएंगे ना, मेरा गौस बगदाद में रह के हमें देखता भी है, सुनता भी है। हमारा तो ये ईमान कुरान और हदीस की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे आखिरी बात, हमारे यहाँ कुछ मजहबी दहशतगर्द लोग हैं जिन्होंने मसलक को हाईजैक कर रखा है। वो समझते हैं हम जिसे कहें वही सुन्नी है, वही मसलक आला हजरत का मानने वाला है। देखिए हम भी पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं हैं, हमें पता है कि मसलक आला हजरत क्या है। अब वो दिन खत्म हो गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं और सब जानते हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, इन बुजुर्गान दीन की के साये को हम पर दराज फरमाए। और ये बच्चे माशाल्लाह इस गुलशने इदारा से फूलते फलते हुए महकते हुए निकलें और इसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन दुनिया के नक्शे पे पेश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।